में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम चिंटू और एक का नाम मिंटू था। चिंटू और मिंटू में इतनी पक्की यारी थी कि दोनों एक दूसरे के बिना ना तो खाते थे और ना ही खेलते थे। स्कूल इकट्ठे जाते और मिल बैठकर पढ़ते। एक रोज न जाने क्या हुआ कि दोनों सुकून से बैठे पढ़ रहे थे कि अचानक इनके बीच एक कहानियों की किताब को लेकर झगड़ा हुआ। पहले तो वो किताब मिलकर पढ़ते रहे, लेकिन फिर दोनों में लड़ाई हो गई। किताब चिंटू की थी, मगर मिंटू भी वो पढ़ना चाहता था। खींचातानी में वो किताब फट गई। चिंटू को अपनी किताब बहुत प्यारी थी। इसने बहुत जिद करके अपने अब्बा से मंगवाई थी। इसे अपनी फटी किताब देखकर इतना गुस्सा आया कि इसने आओ देखा ना ताओ मिंटू के मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद किया, जिससे मिंटू का चेहरा लाल हो गया और वो जोर जोर से रोने लगा। चिंटू गुस्से में था, इसलिए इस पर मिंटू के रोने का कोई असर न हुआ। वो उठकर वहां से चल दिया। चिंटू को अपनी किताब खो जाने का बहुत दुख था। वो सुनसान सड़क पर जा रहा था कि अचानक तेज हवा का झोंका आया और चारों तरफ खुशबू फैल गई। चिंटू एकदम घबरा गया और वो डर कर भागने लगा, मगर फिर इसके सामने इतनी तेज रोशनी जाहिर हुई कि इसकी आंखें चंधियाने लगी। चिंटू ने आंखों पर हाथ रखा। रोशनी जरा कम हुई तो इसने हाथ हटाकर देखा, सामने एक सफेद लिबास में मलबूस परी खड़ी थी। इसके हाथ में एक छड़ी थी। चिंटू ने परी से पूछा, तुम कौन हो? परी ने जवाब दिया, मैं परिस्तान की परी हूँ। मेरा नाम अमंता परी है। मेरा काम अमन फैलाना है। तुम यहाँ क्यों आई हो? परी ने प्यार से जवाब दिया। प्यारे बच्चे, तुम्हें क्या हुआ है? तुम किस बात पर इतना गुस्सा हो? चिंटू कुछ ना बोला। चिंटू का चेहरा अब भी गुस्से से दहक रहा था। इसको समझ नहीं आ रही थी कि परी को क्या जवाब दे। परी ने चिंटू का गुस्से से सुर्ख होता चेहरा देखा तो पूछा, प्यारे बच्चे, तुम्हें क्या हुआ है? तुम किस बात पर इतना गुस्सा हो? चिंटू को अपनी किताब अभी तक नहीं भूली थी। इसने परी को अपनी प्यारी किताब के बारे में बताया। वो मिंटू पर बहुत गुस्सा था। परी के सामने वो इसको बहुत बुरा भला कहने लगा। परी ने प्यार से चिंटू को समझाया, जरा सी बात पर दोस्तों को नाराज करना बुरी बात है। चीजें दोबारा मिल जाती हैं, मगर अच्छे दोस्त नहीं मिलते। मिंटू तो तुम्हारा बहुत गहरा दोस्त है। इसको नाराज करके तुम खुद भी चैन से नहीं रह पाओगे। ये कहकर परी ने अपने हाथ में पकड़ी जादू की छड़ी घुमाई और कुछ सितारे चिंटू के ऊपर गिरे और इसका गुस्सा हवा हवा हो गया। फिर जादू से इसकी किताब जो मिंटू के हाथ से फट गई थी, इसके हाथ में आ गई। किताब देखकर चिंटू खिल उठा। वो अपने हाथों में अपनी किताब देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर इसे एकदम मिंटू को थप्पड़ मारना और इसका रोना याद आया। इसको अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उल्टे पैर वापस भागा और मिंटू के पास पहुंचा। मिंटू अभी तक वहीं बैठा रो रहा। चिंटू ने प्यार से मिंटू को गले लगाया और अपने रवैये की माफी मांगी। मिंटू भी शर्मिंदा था। इसने भी चिंटू से इसकी किताब खराब करने की माफी मांगी। दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया और मिलकर खेलने लगे और वो फिर से बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो प्यारे साथियों, गुस्सा इंसान का खुला दुश्मन है। इंसान को हमेशा सोच कर बोलना चाहिए, वरना अपने प्यारे रिश्ते खो देता है। माफ़ी ही इंसान को बहुत बड़ा बनाती है। एक दूसरे को माफ़ करना सीखें। अपने प्यारे दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहना सीखें। अगर इस किसी से कोई गलती हो जाए तो बजाय गुस्सा होने के दरगुजर करें।